अशोक वाटिका के उस कोने में जहां कभी सीता बैठती थी, एक स्त्री आज भी चुपचाप बैठी थी। तिरजटा उसी समय धीमे पगों से एक छाया उसकी ओर बढ़ रही थी। भारी गंभीर और किंचित थकी चाल। तिरजटा ने बिना देखे ही रावण को पहचान लिया। वह आश्चर्यचकित हुई। दशानन रावण, जो कभी अपने प्रहरियों के बिना चल नहीं पाता था, आज अकेला और मौन आ रहा था। रावण ने समीप आकर कुछ देर तक उस वृक्ष को देखा जिसके नीचे सीता बैठा करती थी। फिर अचानक उसने कहा, तिरजटा, तू जानती है, जब वह यहाँ बैठी थी मैं इस वृक्ष की छाया से भी जलता था। तिरजटा चुप रही। तू चुप क्यों है? तू तो सब जानती है। तूने सपना देखा था, लंका जल रही थी, मैं रक्त रंजित धरती पर गिरा पड़ा था। तूने सबको चेताया, फिर भी मैं हंसा। क्यों? तिरजटा धीरे से बोली, क्योंकि आप महाराज रावण थे और रावण को लगता था कि भाग्य उसके चरणों में बंधा है। रावण एक क्षण हंसा और एक कड़वी हंसी। भाग्य भाग्य केवल राम के साथ होता है। मैंने सोचा था मैं उसे जीत लूंगा, नहीं तो छीन लूंगा, पर मैं हार गया। तिरजटा तिरजटा ने विस्मय से रावण की ओर देखा। रावण की आंखों में पहली बार न कोई घमंड था और न कोई बैर, केवल पश्चाताप की एक राख थी। क्या आप सच में पश्चाताप कर रहे हैं? रावण चुप रहा, फिर धीमे स्वर में बोला, तिरजटा, आज मैं एक प्रश्न लेकर आया हूं जिसे मैं वर्षों से दबाए हुए था। क्या तू सच में समझती है कि मैं केवल राक्षस था? तिरजटा कुछ नहीं बोली। मैं वेदों का ज्ञाता था, ब्रह्मास्त्र का धारक, शिव का भक्त था, पर एक स्त्री की आंखों में जो शांति देखी उसने मेरी नींव हिला डाली। वह वेदेही, वह मुझे जला गई बिना स्पर्श किए। तिरजटा का स्वर धीमा पर दृढ़ था, क्योंकि वह प्रेम थी और आप अधिकार, वह तप थी। आप तृष्णा, वह राम की प्रतीक्षा थी, और आप उनके विरुद्ध युद्ध। रावण थर्रा गया। मैंने तो उसे छुआ भी नहीं, फिर पाप कहां से आया? वह न्याय केवल राम के पास है। तिरजटा का उत्तर तीखा था। न्याय केवल उनके पास होता है जो अधर्म नहीं करते। आपने सीता को बंधक बनाया केवल इसीलिए कि उसने आपकी कामना को ठुकरा दिया। क्या वह प्रेम था या सिर्फ अभिमान? रावण आंखें मूंद लेता है, फिर धीमे स्वर में कहता है, यदि मैं उसे लौटा देता तो क्या मैं रावण ना रहता? नहीं, तिरजटा बोली, आप तब भी रावण रहते, पर विजेता कहलाते। पर आपने जो चुना वह आपको इतिहास में एक पराजित राक्षस बनाता है, ना कि रघुकुल के समक्ष एक योद्धा। अब रावण की आंखें शांत थी। वह बहुत देर तक अशोक वृक्ष को देखता रहा, जैसे उस छांव में अब भी सीता का मौन गूंज रहा हो। फिर वह उठ खड़ा हुआ। तिरजटा, यह मेरी अंतिम रात्रि है। कल मैं रण में हार जाऊंगा और शायद लौटूंगा नहीं, पर यदि अग्नि के पार कुछ है और उस ओर सीता की आंखें अब भी देखती है, तो क्या मैं वहां क्षमा मांग सकता हूं? तिरजटा की आंखों से आंसू निकल पड़ा। यदि आपकी आत्मा सच में पश्चाताप से दग्ध है तो राम अवश्य क्षमा करेंगे, पर क्षमा उन्हें मिलती है जो हृदय से दीन हो जाते हैं, जैसे कि आज आप हो। रावण ने तिरजटा को अंतिम बार देखा और चुपचाप लौट गया। वह एक राजा नहीं था, न ही राक्षस। उस रात वह केवल एक टूटा हुआ मनुष्य था जिसने पहली बार अपने अंदर झांक कर देखा था। अगले दिन वह युद्ध भूमि में गया और इतिहास वही हुआ जो तिरजटा ने सपने में देखा था। अमावस्या का अंधकार। तिरजटा अशोक वृक्ष के नीचे दीप जलाकर बैठती है। उसकी आंखें मुंद जाती है और वह
मंत्रों का उच्चारण करती है। त्रिजटा कहती है, हे लंकेश्वर रावण, यदि तेरा अंतिम प्रश्न अब भी अनुत्तरित है तो आ इस वृक्ष की छाया में लौट और अपना पश्चाताप साक्षात कर। कुछ देर मौन छाया रहता है, फिर एक तेज हवा चलती है और अग्नि की लौ कांपने लगती है। अचानक वृक्ष की छाया में एक धुंधली आकृति प्रकट होती है और वही स्वर, वही गूंज जो वर्षों पहले सुनी थी। रावण की आत्मा कहती है, त्रिजटा, तूने पुकारा, मैं लौट आया। पर अब मैं रावण नहीं, केवल एक शापित आत्मा हूं जो हर युग में अपने अभिमान के दंश को जीती है। क्या तू मुझे मुक्ति दिला सकती है? त्रिजटा उत्तर देती है, मुक्ति केवल सत्य से मिलती है रावण। क्या तू सच में स्वीकार करता है कि तेरा धर्म भ्रष्ट था? क्या तू अब भी राम को दोषी मानता है? रावण की आत्मा कहती है, नहीं, अब नहीं। मैंने काल की आंखों में देखा है, राम न शत्रु थे न विजेता, वो तो केवल दर्पण थे जो मुझे मेरा कुरूप चेहरा दिखा गए। त्रिजटा कहती है, तो सुन रावण, तेरी आत्मा का बंधन तब तक नहीं कटेगा जब तक तू अशोक वृक्ष की जड़ से जन्म नहीं लेता। एक ऐसा जन्म जहां तुझे अधिकार नहीं, समर्पण सीखना होगा, जहां तू राक्षस नहीं एक साधु होगा, जहां तू पुरुष नहीं स्त्री होगा और उस स्त्री के रूप में तुझे प्रेम में अपमान सहना होगा। तभी तू समझेगा सीता का मौन और तभी मिलेगा तुझे मोक्ष। एक तीव्र प्रकाश फैलता है, रावण की आत्मा चीख उठती है, क्या यही है मेरी शांति की राह? त्रिजटा कहती है, नहीं रावण, यही है तेरी अग्नि परीक्षा। प्रकाश गहराता है और रावण की आत्मा एक आग के गोले में समा जाती है। वह वृक्ष की जड़ से समाहित होकर लुप्त हो जाती है। कई वर्ष बाद एक गांव में एक कन्या जन्म लेती है। उसका नाम होता है राध्या। वह बचपन से ही अग्नि से डरती है और सपनों में एक अशोक वृक्ष देखती है। और जब वह किशोरी होती है तो एक दिन अचानक कहती है, माँ, क्या आत्मा जन्म ले सकती है? यदि वह केवल मौन से मोक्ष चाहती हो। और यही से प्रारंभ होती है एक तीसरी कथा, जहां रावण की आत्मा एक स्त्री के रूप में सीता के मौन को समझने निकलती है। मिथिला से दूर एक गांव जहां राध्या अपनी नानी के साथ रहती है। नानी, राध्या, फिर वही सपना देखा। राध्या कांपते स्वर में, हाँ नानी, एक लंबा अंधकार था, उसके बीच एक वृक्ष जिसकी जड़ें रक्त में डूबी थी और कोई कोई पुकार रहा था, त्रिजटा, त्रिजटा, क्या यह नाम असली है नानी? नानी का चेहरा भय से पीला पड़ जाता है। वह जानती थी यह कोई सामान्य सपना नहीं। एक दिन वह नगर के मंदिर में जाती है। वहां राम की कथा चल रही होती है। व्यास जी कहते हैं, और रावण अहंकार से अंधा सीता को हर लाया, परंतु उसके विनाश का कारण वही अहंकार बना। सारे लोग इस पर तालियां बजाते हैं, पर राध्या की आंखों से आंसू गिरते हैं। राध्या सोचती है, क्या सचमुच मेरा ही वह पुनर्जन्म था? क्या मैं वही रावण हूं जिसने सीता का मौन बिल्कुल नहीं समझा? उसी रात वह एक समाधि स्थिति में जाती है और त्रिजटा की आत्मा उसके सम्मुख प्रकट होती है। त्रिजटा कहती है, राध्या, क्या अब भी तू अपने अंदर रावण को पहचानती है? इस पर राध्या उत्तर देती है, हर रात पहचानती हूँ, हर दिन भुगतती हूँ। जब भी कोई पुरुष मुझे अपमानित दृष्टि से देखता है, मैं समझ जाती हूँ कि यह वही दृष्टि है जो मैंने एक युग पहले सीता माता पर डाली थी। त्रिजटा, तो क्या अब तू समझ पाई है स्त्री की पीड़ा क्या होती है? राध्या
हर बार जब समाज मुझे कमजोर कहता है, मुझे सिखाता है झुकना। हर बार जब कोई मेरी चुप्पी को सहमति समझता है, तब समझ आती है वैदेही क्यों मौन थी, क्यों वह अशोक वृक्ष की छाया में जलती रही और मैं केवल देखता रहा। तिरजटा कहती है, राध्या, अब समय है अंतिम अग्नि का। अब तू वैदेही के उस वृक्ष के पास लौट और वह मौन स्वीकार कर जो तूने कभी सुना नहीं था।